दोस्तों, नूर द फार्मासिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सिचुएशन की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि फार्मासिस्ट की जॉब की मार्केट की जो सिचुएशन है वो किस तरह हुई है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि आज से 5, 7 या 8 साल पहले तक यूएई में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एग्ज़ाम होता था वो होता था, यानी उसमें आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस ज़रूरी होती थी। एक फार्मासिस्ट अगर फार्मासिस्ट बनना चाहता है तो उसको यूएई आना पड़ता था, यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ता था। उस वक्त एग्ज़ाम के 3 हिस्से थे। एक था अरबिक लैंग्वेज का देना पड़ता था, सेकंड जो पार्ट था वो फार्माकोलॉजी का देना पड़ता था, और थर्ड पार्ट जो था वो यहाँ के रेगुलेटरी लॉस का देना पड़ता था। अब उसमें ये हुआ कि जब ये 3 एग्ज़ाम थे तो यहाँ आना मुश्किल था, पैसे चाहिए थे, विज़िट वीज़ा लगाना पड़ता, 3-3 दफ़ा आपको आना पड़ता था, और इतनी वो अवेयरनेस नहीं थी। तो उस वक्त जो भी मार्केट में लोग आते थे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त इतने अच्छे बेनिफिट्स, इतनी अच्छी सैलरीज थी कि अब तो एक फार्मासिस्ट वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। इमेजिनेशन पे तो पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई कहे कि आप इमेजिन करें तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कंपेयर कीजिएगा कि आज से 5 से 7, 10 साल पहले तक इतनी काफ़ी डिमांड थी फार्मासिस्ट की। रीज़न मैंने आपको बता दिए। अब हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन होती रही, तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी ये जो है ना, इन्होंने जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज कर दिया। अब बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, और उसके साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ गया। तो अब हुआ ये कि इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दिए। सबसे पहला जो स्टेप है ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, यानी इसका मतलब है आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हैं, आपके पास एक कंप्यूटर है, आपके पास मोबाइल है, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स और वगैरह वगैरह करके, और आप कर लीजिए, तो आप एग्ज़ाम दे दीजिए। चलो ठीक है, अच्छी ये बात समझ में आती है। सेकेंड स्टेप जो बेसिकली एक कॉज बना कि जिसकी वजह से जो इन्फ्लक्स ऑफ फार्मासिस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यूएई में। जितनी भी गल्फ़ स्टेट हैं, इवन आपके से सऊदी अरबिया की हम बात करते हैं, वो क्या है कि अब जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, एंड दैट इज़ फार्माकोलॉजी। आपकी जो फील्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम है अब वो है। अब चूँकि इसमें से इन्होंने अरबिक का जो पोर्शन है वो निकाल दिया, लॉ का जो पोर्शन है वो निकाल दिया, तो आपको एक ही अटेम्प्ट में आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, आप एलिजिबल हो गए, और आपके सारे एक्सपेंसेस बच गए। सिर्फ आपने जो है ना प्रोमेटिक एग्ज़ाम का जो डेटा फ़्लो का जो एक्सपेंसेस है वो दिए, और उसके बाद आप यूएई आ गए, या दुबई या गल्फ़, ओमान, कहीं भी आप जाएँ, तो उसके बाद ये सिचुएशन हो गई। अब जब ये सिचुएशन हो गई है तो अब मैं आपको एक अजीब इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अजीब नहीं कि इंटरेस्टिंग। देखिए, पहले क्या होता था, अरबिक होती थी, तो अरबिक चूंकि बहुत सारे लोगों की लैंग्वेज नहीं है, उनसे वो अवेयर नहीं है, तो उनके लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट यही होता था, और जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम देने से कतराते थे। अब उस वक्त हम बहुत कम देखते थे कि शायद इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही फार्मासिस्ट हैं, लेकिन अब इतना इन्फ्लक्स आ चुका है कि जो फ़िलिपीन कंट्री है, श्रीलंकन है, जहाँ पर अरबिक की अवेयरनेस नहीं है या उनकी नो हाव नहीं है इस लैंग्वेज से, वो भी अभी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। और उसके साथ साथ दूसरे जो स्टेट्स हैं, जिनका शायद मैं नाम नहीं ले रहा या मेरे जहन में नहीं है, और उनको अरबिक का भी कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अब जो है ना एग्ज़ाम देते हैं। चूँकि इंग्लिश एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये एक मेन रीज़न रहा है। अब देखिए, जब जब किसी भी ये कानून फितरत है और इकोनॉमी का लॉ है कि जब जब डिमांड सप्लाई किसी भी चीज़ की बढ़ जाती है तो फिर डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आप खुद सोचिए कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं, आपके पास जो है ना ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे से कम एक्सपेंसेस में आप अपना जो है ना फार्मासिस्ट हायर करें। तो यही कानून अब यहीं अप्लाई हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है और मार्केट की सप्लाई बढ़ गई है और डिमांड कम हो गई है।
तो ये एक रीज़न है, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बेनिफिट, सैलरीज़ वगैरह तमाम कम हो चुकी हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसा तो पहले था, ठीक है, इकोनॉमिकल सिचुएशन कम थी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस थी, तो था ऐसा, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं। लेकिन इस वक्त अब चूँकि जब आपकी सप्लाई बढ़ गई है, तो अगर इकोनॉमी की सिचुएशन भी अच्छी हो गई है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो तो अपने बेनिफिट के लिए सोचेगा और उसकी कोशिश रहेगी कि वो कम से कम कॉस्ट में, कम से कम सैलरी और बेनिफिट्स में फार्मासिस्ट हायर करे। तो ये एक रीज़न है कि आजकल बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो गई है। और उसके साथ साथ आप देखें वर्ल्ड इन्फ्लेशन रेट जो हर मुल्क को इफ़ेक्ट करता है, तो इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाने की वजह से भी यहाँ पर बेनिफिट्स जो है ना, अल्टीमेटली जो आप टेक होम बेनिफिट्स होते हैं वो कम हो चुके हैं। तो ये हैं तमाम रीज़न्स जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सैचुरेशन जॉब की काफ़ी बढ़ चुकी है इन स्टेट्स में। तो दोस्तों ये है तमाम इश्यूज़। और अब मैं आपको यूँ समझिए कि मैंने आपको डरा तो दिया है ये तमाम बातें करके, लेकिन आप डिप्रेस नहीं होइएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी सेकंड वीडियो में मैं आपको कुछ इसकी सॉल्यूशन बताऊं कि अभी आपने इस वक्त का फार्मासिस्ट बनकर किस तरह बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और इंटेलेक्चुअल होकर इस चीज़ को स्ट्रेटिजिकली आपने किस तरह टेक्निकली फेस करना है, एड्रेस करना है और इस इशू को सॉल्व करना है। तो जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक। टेक केयर, बाय बाय।